Hey guys, welcome to my YouTube channel Daily Masala. So guys, आपने देवकी नंदन खत्री जी की फेमस राइटिंग चंद्रकांता का नाम तो सुना ही होगा और उसमें दर्शाए गए चुनार फोर्ट के बारे में भी आप जानते होंगे। जी हाँ, चुनार फोर्ट। So guys, आज हम जा रहे हैं चुनारगढ़ का किला, जिसे नैनागढ़ का किला और चन्नाद्री भी कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में चुनार नाम के शहर में स्थित है। यहाँ पर आप डायरेक्ट थ्रू रेलवेज भी जा सकते हैं और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वाराणसी एयरपोर्ट। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरे को थोड़ी बहुत वॉल्स दिखाई दे रही हैं चुनारगढ़ के किले की, और यहाँ पे लेफ्ट में है हमारी गंगा जी। आप देख सकते हैं कि कितनी साफ है और कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। So guys, we have reached और हमारे सामने है चुनारगढ़ का किला, जिसे बनवाया था विक्रमादित्य जी ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए। यहाँ पर 18 शासकों ने राज किया था। अब हम आ चुके हैं किले के अंदर। आप ये सब जो रूम्स सामने की ओर देख सकते हैं, ये सारे रूम्स गवर्नमेंट ने पुलिस को अलॉट किए हैं। ये इधर साइड में सामने जो आप 2 पिलर देख सकते हैं, जो पहले दरवाजे हुआ करते थे, जिन्हें हम कहते हैं अकबरी द्वार, अकबर के ज़माने में। और ये हमारे राइट में है कंट्रोल रूम। ये है मेन गेट जहाँ से किला स्टार्ट होता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं किले के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। ये जो कुआं आप देख सकते हैं, ये कुआं 200 फीट गहरा है और इसे रानी के स्नान करने का कुआं कहते हैं, मौत का कुआं कहते हैं और पानी पीने का कुआं भी कहते हैं। पहले रानियां इसमें स्नान कैसे करती थीं? यहाँ पर 5 बार उनको टर्न लेना पड़ता था सीढ़ियों से, तब वो नीचे जाती थी और स्नान करती थी। इस कुएं को मौत का कुआं इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रकांता सीरियल में देवकीनंद खत्री जी ने ये दर्शाया था कि जब राजा शिवदत्त किसी को मारते थे तो वो इसी कुएं में उस इंसान की लाश को डाल देते थे। और मुग़लों के टाइम पे जब अकबर का शासन था तो उन्हें जलालुद्दीन कहा जाता था, और उन्होंने अपने मेन गेट पे इस टाइप के होल्स बनवाए थे ताकि जब वो किसी को तीर मारें तो वो डायरेक्ट उसी इंसान को लगे और वहाँ से तीर आए तो वो दीवार पे लड़ जाए। ये आप देख सकते हैं कि सब बॉक्सेस को टेढ़ा बनाया गया है, तिरछा बनाया गया है, ताकि यहाँ पे तीर अच्छे से लग सके। और इस पूरे कुएं को कवर कर दिया गया जाली से, क्योंकि एक इंसान यहाँ पे टिकटॉक बनाते बनाते अंदर गिर गया था। गाइस, अब हम जा रहे हैं कुएं के अंदर। आप देख सकते हैं कि रानी भी इसी रास्ते से जाया करती थी। इस टाइप की सीढ़ियाँ थी उस टाइम पर, और हम वैसे ही जाएंगे जैसे रानी जाती थी, 5 बार टर्न लेकर। गाइस, अब हम आ चुके हैं कुएं के एकदम अंदर। आप देख सकते हैं कि उस साइड में जहाँ पे पानी है वहाँ पे गंगा का पानी आता है, और ये कितनी बड़ी दीवारें हैं यहाँ की, कुआं कितना ज़्यादा गहरा है। और इसको बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने बजट भी पास किया है, और 6-7 महीने में जब ये पूरा किला टिकट पर हो जाएगा तब यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा। इस किले पर 18 शासकों ने राज किया है
जिनमें से एक थे शेरशाह सूरी, जिनके राजकाल में कभी भी चोरी नहीं हुई क्योंकि उनका खौफ बहुत था लोगों के अंदर। बाबर के ज़माने में ये घोड़ों को रखने के लिए स्टेबल बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े हैं ये स्टेबल सारे। और अब हम आ चुके हैं राजा के राज दरबार की ओर, जहाँ पर वो सभा बैठाया करते थे और सारे डिसीजंस लिया करते थे अपने। तो हमारे सामने है राजा का दरबार। यहाँ पे मेन गेट है जिसको भी गेस्ट हाउस बना दिया गया है, जहाँ पर आप एक दिन के लिए राजा रानी होने का फील ले सकते हैं। और ये सामने गंगा जी हैं। इस साइड में सारे लोग बैठते थे और सामने जो छोटी सी खिड़की बनी है, यहाँ पर रानी बैठा करती थी और सब लोगों को देखती थी और राजा के डिसीजन सुना करती थी। ये देखिए सामने से कितना बड़ा है, जिसको अभी रेनोवेट कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ मंत्रियों को भी रखा गया था नज़रबंद के लिए। जहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो आप छोटा सा घर देख रहे हैं, ये था कत्लेआम की जगह। मुग़लों के ज़माने में यहाँ कत्लेआम हुआ करता था और ब्रिटिशर्स के ज़माने में यहाँ पे फांसी सुनाई करती थी। कत्लेआम मतलब सर काट देना लोगों के सामने। जो ये रोड बना हुआ है, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे और जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर राजा आदेश दिया करते थे और बाकी की जगह पर आम आदमी खड़ा हुआ करते थे। मुग़लों के ज़माने में यहाँ पर कत्लेआम हुआ करता था और ब्रिटिशर्स के ज़माने में यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई करती थी। तो आइए चलते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं किले की दूसरी छोर में। ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये घोड़ों के चलने के लिए बनाई गई थी ताकि उनके पैरों में ग्रिप बनी रहे। उस साइड हमने रानी का स्नान का कुआं देखा और अकबर के बनाए गए तीर मारने के बॉक्सेस देखे। इस साइड हम राजा के जेल, राजा की काल कोठरी, भर्तृहरि की समाधि और राजा का मंडप देखेंगे। ये जो काल कोठरी आप देख सकते हैं सामने, ये शेरशाह सूरी की काल कोठरी थी। जब भी वह युद्ध में किसी राजा को हरा देते थे तो वह उसे इसी में बंद कर देते थे। ये जो हाफ कट आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये सैनिकों के लिए बनाई गई थी ताकि वो अंदर जाके खाना पीना दे सकें। और इस साइड ये छोटे छोटे छेद बनाए गए थे जिससे पता चल सके कि रात हो रही है कि दिन, और हवा आने के लिए। जब शेरशाह सूरी ने अकबर के पिता हुमायूं को हराया था, तब उन्होंने उन्हें इसी में बंद किया था और हुमायूं ने 4 सैनिकों को मार के गंगा में छलांग लगा दी थी। तब एक मछुआरे ने उन्हें बचाया था और हुमायूं ने उस मछुआरे को एक दिन के लिए दिल्ली का राजा भी बना दिया था, जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जाली इसलिए लगा दी गई है क्योंकि यहाँ पर इतना अंधेरा है कि चमगादड़ यानी कि बैट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो छेद हैं, इन्हें भी कवर कर दिया गया है क्योंकि बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है और कुछ लोग गंदगी भी कर देते हैं। और अब हम जा रहे हैं मेन रास्ते की ओर, जहाँ से मेन काल कोठरी का रास्ता था। ये है मेन काल कोठरी का रास्ता और ये है सोनवा रानी का मंडप, जिसे श्याम देव ने अपनी बेटी सोनवा के लिए बनवाया था। उन्होंने इसी मंडप में शर्त रखी थी कि जो भी राजा उन्हें हराएगा वही उनकी राजकुमारी से शादी कर पाएगा। पर कोई भी राजा उन्हें हरा नहीं पाया क्योंकि अलाउद्दीन नाम का एक राजा उनकी बेटी को अगवा कर ले गया। तब से ये मंडप कुंवारा मंडप कहलाता है क्योंकि यहाँ किसी की शादी नहीं हुई। और ये सामने का दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं, ये तीनों दरवाज़ों से अलग है क्योंकि कहा जाता था कि
कि ये मेन दरवाज़ा है और जो भी राजा इस दरवाजे से अंदर आएगा वो सर झुका के अंदर आएगा। और ये पूरा मंडप पत्थरों से बना है, कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं भर्तृहरि की समाधि पर। कुछ लोग इसे भगीरथ का कुंड कहते हैं, पर ये भगीरथ का कुंड नहीं है, ये भर्तृहरि का कुंड है। यह है उनकी समाधि है जिसे तोड़ने की कोशिश औरंगज़ेब ने भी करी थी। ये जो आप एक टाइल्स टूटी हुई गड्ढा सा देख सकते हैं, वही ऋषि भर्तृहरि का कुंड है। कहा जाता है कि आप सच्चे मन से अगर कोई मन्नत मांगें और मन्नत पूर्ण होने पर अगर आप इसमें तेल भरेंगे तो यह कुंड बहुत जल्दी भर जाएगा, पर अगर आपके मन में छल कपट होगा तो ये कुंड कभी भी नहीं भरेगा। ये जो जगह आप देख सकते हैं, ये जगह अलॉट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पर ही म्यूज़ियम बनाया जाएगा। सो गाइज़, आज का वीडियो यहीं तक था। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।